जो होना था सो हो गया। जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ, और मुझे तो कहीं हद तक ये भी लगता है कि कम हुआ। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आज हम हर चीज के बारे में बात करेंगे। फॉलो अप भी कह सकते हैं, जो बातें हुई थी उनके बारे में, जो हो रहा है उसके बारे में, इन्वेस्टमेंट उसके बारे में, और भी बहुत कुछ। ये है ईशान टॉक्स। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है ईशान। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर। लेकर आऊं आपके लिए अनदर वीडियो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर करो, बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपने व्यूज जरूर दीजिएगा। और आप मुझे बताइए, आपको आज की फॉल, ये वॉर वाली सिचुएशन या ओवरऑल मार्केट के ऊपर आपका व्यू क्या कहता है? और इसके अलावा क्या स्टॉक की फॉल्स या मार्केट की फॉल देखकर आप डर रहे हैं या नहीं? अब आपका पेशेंस और कहीं ना कहीं आपका रियल टेस्ट होने वाला है या हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो हो रहा है वो एक फॉल कहते हैं उसे, और जेन्युइनली अगर मैं कहूं तो मुझे इसमें भी डर नहीं लगा। काफी बुरी हो सकती थी चीजें, बट मुझे लगता है ये दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो सप्लाई हो रही है आराम आराम से, बट अगर वो सप्लाई हो रही होती और बिग हैंड्स निकल रहे होते तो कहीं ना कहीं इतनी आराम से नहीं काम होता। मार्केट फॉल कर रही है, बट एक सिस्टमैटिक पैटर्न के साथ फॉलो कर रही है, और मार्केट आपको बहुत ज्यादा जो है नीचे की तरफ अपॉर्चुनिटीज भी नहीं दे रही है। अब कोई बुरे स्टॉक्स ले लो या कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ले लो तो बात और है, बट मेजॉरिटी तौर पर जो है, जहां तक मुझे लग रहा है कि चाहे आप इंडेक्सेस देख लो, चाहे आप मिड कैप स्मॉल कैप्स देख लो, वो जिस इंटेंसिटी से फॉल हो सकते हैं उस इंटेंसिटी से फॉल नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये कि मार्केट रिकवर भी करेगी, मार्केट गिरना भी बहुत ज्यादा नहीं चाहती। बट खैर, हम जो बात करेंगे वो करेंगे प्रैक्टिकलिटी में, जो अभी हो रहा है। सबसे पहले जो मैं प्रीवियस वीडियो से कहता आ रहा था, 200 डीएम में अगर बार बार चीज हिट कर रही है, नॉर्मली तो मैंने आपको कल वाली वीडियो पर कहा था कि तीसरी बार कांड हो जाता है, बट इस सिचुएशन में चौथी बार भी होने को तैयार है। तो मे भी हमारा जो है एनालाइज करना थोड़ा सा जो है लेट हो जाएगा, बट अल्टीमेटली जो है 200 डीएमए की सपोर्ट ज्यादा देर नहीं टिकती। सिमिलर ये जो है मैंने आपको कल भी बताया था, चाहे वॉर होता या ना होता, कंटिन्यूटी में अगर कोई चीज, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे टॉप हो, चाहे वो बॉटम सपोर्ट हो, वो अगर कंसिस्टेंटली कोई चीज जो है बार बार हिट कर रही है, ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो जो है टूटेगी। तो ये मार्केट ने ऑलरेडी आपको बताकर रखा हुआ था। मार्केट फॉल कर रही थी, मार्केट नेगेटिव थी, मार्केट सेल जोन में थी, और ये आज नहीं थी, ये कंटिन्यूटी में आ रही थी। चार्ट्स पर हर रोज चीज समझाता हूं, इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि ये चीज तो चलती आ रही थी। अचानक से हुई चीज के ऊपर एक नीचे रिएक्शन, वो आपका डर हो सकता है, बट जो चीज आपको ऑलरेडी पता थी उस पर डरने की जरूरत नहीं। इसके अलावा हमें ऑलरेडी पता था सिचुएशन बुरी है। हाँ, वर्ल्ड वॉर में पहले भी नहीं मानता था, अब भी नहीं मानूंगा, और शायद मैं ये कहूं कि शायद ये हो भी ना। वॉर की सिचुएशन जहां तक आती है, जहां तक रशिया का सवाल आता है, सिचुएशन बुरी थी, हम सबको पता था। सिचुएशन बुरी हो सकती है, ये हमें एक्सपेक्टेड था, और हो गई, ये फैक्ट है। तो बेसिकली ये सिचुएशन जो है अचानक से नहीं आई, तो ये भी फैक्टर्ड इन था। और फैक्टर्ड इन से मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि प्राइस में, भाव में फैक्टर्ड इन था। ये था कि ओवरऑल हमें चीज पता थी। तो ये फॉल आई या फॉल गिरना शुरू हुआ एंड ऑल दैट, ये एक्सपेक्टेशंस के अंडर आना चाहिए, पैनिक के अंडर नहीं। और मेरा जो कंसर्न है या मेरा जो एक बेनिफिट ऑफ अ डाउट है वो यहीं पर है कि ये जो फॉल आ रही है या कुछ भी हो रहा है, ये नोन फैक्टर से हो रहा है। और मेरा पर्सनली मानना है, जैसे मैं आपको 200 डीएमए की कहानियां सुना रहा था ना, कि बार बार हिट करे या बार बार सपोर्ट से, वो सब कुछ समझा रहा था, वैसे ही मेरा ये मानना है कि अगर कोई चीज इतना नोन हो और उस नोन के बावजूद मार्केट गिर रही है, या मार्केट गिरे, या मार्केट की एक्सपेक्टेशन है गिरे, तो उस फॉल को या उस जैसी फॉल को आप ये नहीं कह सकते कि ये मोरलेस ये बहुत बड़ी क्रैक आने वाली है। मेरा बेस के सिनेरियो यहीं पर है। ये फॉल आपको बड़ी दिख रही हो सकती है, मुझे वो बड़ी भी नहीं दिख रही है, क्योंकि वो मेरा मानना है। बट स्टिल नोन फैक्टर्स की वजह से, नोन एटमॉस्फेयर या स्पेशली ये सारी सिचुएशंस की वजह से अगर ये सब कुछ होता है, तो उसमें आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको डर था, घबराहट थी, आप पहले से ही, और मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो थे वो अपनी पोजीशंस लिक्विडेट कर कर, अपनी पोजीशंस एग्जिट कर कर बैठे होंगे। ये मैंने अपनी डेली वीडियो शो पर ऑलरेडी बताया भी था, और हमारे पास 31 मार्च वाला बहाना भी था, उम्मीद है आपको याद होगा।
अभी इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये केवल और केवल सो कॉल्ड ट्रेडर्स, सो कॉल्ड फैंसी ट्रेडर्स और मार्जिन मनी वालों के साथ ही हो रहा है, और वही आपको ये सब कुछ फॉल जो इतने बड़े बड़े जो है दिखा रहा है। मैं तो ये भी मानता हूं कि एल्गोरिदम ट्रेडिंग की वजह से भी आज कुछ जो है बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं हुआ। ये जो कुछ हुआ वो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस में, एक नॉर्मल ट्रेडिंग में ही आप जो है मानेंगे। ये एटलीस्ट मेरा मानना है, आप बिल्कुल जो है ऑपोजिट सोच सकते हैं। इसके अलावा रशिया ने कर दिया जो उन्होंने करना था, और एक आधे दिन में वो अपना सक्सेसफुली भी कर देंगे। यूएसए धमकियां देता था, धमकियां दे रहा है, धमकियां देता रहेगा। इसके बाद अगर कुछ एक्सीलरेशन होता है यूएसए की तरफ से, जो कि मेरा बेस केस सिनेरियो बिल्कुल नहीं है, तब मैं मानूंगा। अगर इनकेस हो गया तब मैं मानूंगा शायद मेरा व्यू गलत, बट वो एक्सपेक्टेशन मैं बिल्कुल नहीं लेकर चल रहा। मैंने अपने डेली वीडियोस पर भी यही मेंशन किया था, 1% को भी इसलिए कि यू नेवर से नेवर, तो केवल उस वजह से मैं अगर कुछ एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूं। इसके अलावा मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा कि ऐसा कुछ जो है उल्टा सीधा होने वाला है। तो अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टर्स को अब पैसा डालना चाहिए या नहीं, क्योंकि आपको याद होगा मैंने प्रीवियस वीडियोस में, आई थिंक कल या परसों वाली होगी, आई थिंक मैंने तब स्पेसिफिक कहा था कि अगर आप सोचें कि 20% इस वक्त डाला जाए उस लेवल पर, तब मैंने कहा था मैं इवन 20% भी नहीं कहूंगा कि आपको डालें, क्योंकि कोई है ही नहीं बात, ना लेवल्स गिरे हैं, ना टाइम हुआ है, ना कुछ भी। तो आपको याद होगा। तो एक सीख जो हमने सीखी है अभी तक वो ये कि मार्केट के बॉटम्स जो है वो पैनिक में बनते हैं। अब वो पैनिक जो होता है वो सिचुएशनल हो सकता है, वो मार्जिन ट्रिगर्स हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। इस वक्त मार्जिन ट्रिगर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्जिन ट्रिगर्स वाला पैनिक जो है इतनी पोजीशंस भी नहीं होंगी, अचानक भी नहीं हुआ कुछ, और स्पेशली 31 मार्च वाला बहुत बड़ा फैक्टर है, ऊपर से एलआईसी का आईपीओ बहुत बड़ा फैक्टर है, जिस वजह से जो है वो पैनिक या वो क्रैश वाली सिचुएशंस नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट जो है अपने बॉटम्स की तरफ जा रही है तो ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। और कहीं ना कहीं वहां पर मैं मानता हूं यूक्रेन के ऊपर रशिया जो है अपनी तरफ से यस करेगा कि हमारा काम हो गया, और मोरलेस जो है बॉटम शायद बन जाएंगे। बट कहना आसान है, करना मुश्किल, जानता हूं, इसीलिए पहले ही कहकर हम कुछ नहीं करते। जब ये रिवर्सल होगा, जब कुछ होगा, हम डेफिनेटली जो है डिस्कस करेंगे चार्ट्स के ऊपर। बट आज तो केवल इंफॉर्मेशन का दिन है, इसीलिए ईशान टॉक्स है। स्पेशली आज यूट्यूब मेंबर्स को भी जो है मार्केट के दौरान मैंने ऑलरेडी एक ऐसी पिक बता दी है जो मुझे लगता है एक फैंसी भी है, एक नाम भी है, जिसमें एक रीजनेबल गेन भी आपको मिल सकता है, और आपको डिसेंट उसमें से जो है आज फॉल भी मिली। तो यूट्यूब मेंबर्स को मैंने दे दिया। जो हमारे ओवरऑल जो व्यूअर्स हैं, जो पब्लिक वीडियोस देख रहे हैं, उनके लिए मैंने ऑलरेडी जो लास्ट हफ्ते जो है स्टॉक्स डिस्कस किए हुए हैं, आप उन पर भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, और वही ट्रेडर्स के लिए बेस्ट रहेगा। अब बारी आती है इन्वेस्टर्स की। जो मैंने कल कहा था कि मुझे 20% भी नहीं लगता इन्वेस्ट करना चाहिए, अब वो बात आ गई है कि हाँ, अब आप एटलीस्ट जो है वो 20%, 30% जो भी है आपका, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि मैं इस चीज को शायद नहीं मानता हूं, और मैंने खुद ने जो है सच जो है वो सिप वाली इन्वेस्टमेंट नहीं किया आज, क्योंकि मेरा क्लियर पैटर्न है, मैंने नेक्स्ट मंथ में करूंगा। अब उस वक्त लेवल चाहे यहां पर हो, चाहे 500 ऊपर हो, चाहे 500 नीचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और मुझे सीरियसली मैं रिपीट कर रहा हूं, ये 3, 4, 5% की फॉल मुझे नहीं लगता इतना बड़ा पैनिक वाला कोई सिनारियो है। आज मैं जब टीवी देख रहा था, वहां पर जो है हेल्पलाइन जो है ओपन थी, एंड ऑल दैट, लोग अपने डिस्कस कर रहे थे वगैरह वगैरह। पैनिक की सिचुएशंस, यार पैनिक की सिचुएशंस, अब अगर आपको लगता है आप मुझे जरूर बताइए कि वाकई ये पैनिक की सिचुएशंस है। आपने पैनिक इसका मतलब देखा नहीं है, क्योंकि ये नोन फैक्ट था, और मैं रिपीटेड तौर पर यही चीज कह रहा हूं, ये नोन था, इश्यू नोन था। इसके अलावा क्या हो सकता है, क्या होगा, क्या होने जा रहा है, वो नोन था। और वो मैं नहीं बोल रहा हूं, वो मार्केट आपको बता रही थी। मार्केट सेल जोन में थी, अभी तो बस उसने ब्रेकडाउन के ऊपर एक ट्रिगर दिया है, और ब्रेकडाउन के बाद इतनी फॉल जो है ये नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर आप जो है वो बुकिश के हिसाब से या वो करना चाहते हैं तो आपको जो है बाय शुरू कर देनी चाहिए। ट्रेडर्स अगर हैं तो ट्रेडर्स के लिए जो है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस वो आप देख सकते हैं। फॉल कहां तक आ सकती है वो हम चार्ट्स पर नेक्स्ट हफ्ते या वीकली एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। अभी मुझे जो है इसके ऊपर ना कुछ एक्स्ट्रा बताना है या बोलना है, क्योंकि मैंने तो आज सुबह भी ट्वीट कर कहा था, इन जैसी फॉल्स को बेस्ट है जो निगेट करना, वो कैसे है वो जाकर ट्वीट जरूर देखिएगा। इसके अलावा आप मुझे बताइए कि आपकी फीलिंग्स क्या है,
आपको मार्केट का क्या लग रहा है? और मैं तो अल्टीमेटली भी यही कहूंगा, जो होना था वो हो गया और ये होना ही था, और इसके ऊपर पैनिक करना मुझे नहीं कुछ लगता। आप मुझे बताइए आपके व्यूज। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमेशा शेयर पे टीम पार्टिसिपेट कीजिए। नंबर नहीं देना, टेक केयर, बाय बाय।